आज आईपीएस रामगोपाल गर्ग ने बतौर दुर्ग एसएसपी पदभार ग्रहण किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने कुछ जिलों के एसपी, एडिशनल एसपी समेत कलेक्टर का फेरबदल किया था, जिसमें 3 नामों के पैनल मांगे गए थे ताकि जो पद है उसको भरा जा सके। इसके लिए दुर्ग में बतौर एसएसपी रामगोपाल गर्ग को चुना गया है। रामगोपाल गर्ग आखिर है कौन, आपको बताते हैं। दरअसल रामगोपाल गर्ग छत्तीसगढ़ कैडर के 2007 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। रामगोपाल गर्ग पंजाब के भटिंडा के रहने वाले हैं। उनके पिता छोटी सी कपड़े की दुकान थी। वे 2 भाई और 2 बहन हैं। 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल से पंजाबी मीडियम में की। फिर 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स विषय में एक शासकीय इंटर कॉलेज में की। रामगोपाल गर्ग को कॉमर्स विषय में रुचि थी, पर उनके पिता चाहते थे कि उनका पुत्र इंजीनियर बने, इसलिए रामगोपाल गर्ग ने गणित विषय चुना। पंजाब में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए होने वाली पंजाब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में रामगोपाल का 38वां रैंक आया था। उन्होंने थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किया। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के चलते उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए लोन भी लिया था। हालांकि प्रतिभावान रामगोपाल गर्ग को अच्छा मार्क्स लाने पर स्कॉलरशिप मिल गया। स्कॉलरशिप से कॉलेज की फीस तो चुका दी थी, पर अन्य खर्चों के लिए लोन की राशि काम आई थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही रामगोपाल गर्ग ने कैंपस सिलेक्शन मोटोरोला कंपनी में हो गया था। उनके पैरों पर खड़ा होने व पिता का लोन चुकाने के लिए उन्होंने बेंगलोर में जाकर मोटोरोला कंपनी में ज्वाइन कर लिया और 2 साल तक वहां जॉब किया। इस दौरान उन्होंने पिता का लोन चुका दिया। फिर वापस पंजाब के भटिंडा के घर लौटकर अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू की। यूपीएससी मेंस में उनका एक सब्जेक्ट मैथ्स तो वहीं दूसरा सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। शुरुआत के दौर पर असफलताओं के बाद तीसरे प्रयास में उन्हें 192वां रैंक प्राप्त हुआ था और वे आईपीएस के लिए चुने गए थे। छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट हुआ। रामगोपाल गर्ग ने मास्टर डिग्री ऑफ पुलिसमैन की डिग्री उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से की। पीजी साइबर लॉ की डिग्री उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन प्राप्त की। गर्ग 2008 में राजनांदगांव जिले के प्रशिक्षु आईपीएस थे। गरियाबंद में 2011 में नक्सली हमले में अन्य जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद उन्हें गरियाबंद जिले का एसपी बनाकर भेजा गया। यह उनका पहला जिला था। उसमें सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हमले में शहीद जवानों के अलावा एक जवान मिसिंग था, इसे खोजना था। वह जवान सकुशल बरामद कर लिया गया। यहाँ रामगोपाल गर्ग को 23 माह बीत गए। अपने पोस्टिंग के दौरान रामगोपाल गर्ग ने जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में 6 नए थाने खोले। वह नक्सली गतिविधियों के अंकुश लगाया। गरियाबंद के बाद कोरिया जिले में 6 महीने एसपी रहे। फिर बालोद जिले में 3 माह एसपी रहे। बालोद के बाद 1 साल तक पीएचक्यू में एसआईबी के एसपी रहे। रामगोपाल गर्ग 1 साल तक राज्यपाल बलरामजी दास टंडन के परिसहाय भी रहे। 2015 में आईपीएस गर्ग केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में एसपी के पद पर चले गए। इस दौरान वह दिल्ली व चंडीगढ़ में पदस्थ रहे। उन्होंने कई आर्थिक अपराध व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सीबीआई को सौंपे गए केसों की जांच की। सीबीआई में रहने के दौरान डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के मामले की जांच कर उनकी कुंडली निकाली। ऐसी तगड़ी चालान आईपीएस रामगोपाल गर्ग ने बनाई कि सबूतों और चार्ज रिपोर्ट के आधार पर पंचकुला की सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया। प्रतिनियुक्ति से छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट के बाद रामगोपाल गर्ग अंबिकापुर रेंज के आईजी बने। हाल ही में उन्हें नवगठित रायगढ़ रेंज का प्रभार सौंपा गया था और अब चुनाव आयोग ने उन्हें बतौर एसएसपी दुर्ग जिले में पदस्थ कर दिया है। आगामी आदेश तक वो दुर्ग जिले के एसएसपी रहेंगे। और आगे क्या कुछ उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा, पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा, ये आप खुद सुन लीजिए। देखिए, आज मैंने जिला दुर्ग में बतौर पुलिस अधीक्षक चार्ज लिया है, जो शासन और चुनाव आयोग के आदेश मुताबिक। तो अभी हमने जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों की एक मीटिंग ली है, जिसमें उनसे सामान्य उनकी इंट्रोडक्शन और उनके क्षेत्र में क्या क्या इश्यूज़ हैं उसके संबंध में जानकारी देने की कोशिश की है। और एक हमने शाम को थाना प्रभारियों की भी बैठक रखी है। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं चुनाव उसको समझने की, फिर उसके क्या क्या उपाय जो भी वैधानिक पॉसिबल हैं और जो भी हमसे अपेक्षा की जा रही है शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए, तो सभी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। तो चुनाव में सर, चूँकि बहुत गहमा गहमी रहेगी, तो कितने बलों की आवश्यकता आप लोगों को पड़ने वाली है?
वो अभी जैसे मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो उसका जो पुराने आंकड़े हैं, जो ज़िले के आंकड़े हैं, कितने बल की आवश्यकता है, वो पूरा स्टडी करके जो भी आवश्यकता होगी पुलिस मुख्यालय से हम रखेंगे और सफिशेंट बल हमें प्रदान किए जाने का हमें उम्मीद है और हमारी बस वही कोशिश रहेगी कि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न। सर, पीपल कम्युनिकेशन की बात करें तो लोगों को किस प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं इस चुनाव को लेकर? नहीं, बिल्कुल हमारा सभी स्पेशली ज़िला दुर्ग के निवासियों से और ख़ासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे और युवा वर्ग से खासकर हमारा अनुरोध यही रहता है हमेशा कि आगे बढ़कर वोटिंग करें, ठीक है। जो भी उनके प्रत्याशी जो उनको पसंद हैं, जो उनको लगता है कि उनके लिए कार्य करेंगे और हमारी ये जिम्मेदारी दायित्व है कि वो बिना किसी डर के या बिना किसी भी भय के अपना मतदान कर सकें और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो। यही हमारी कोशिश रहेगी और यही हमारा दायित्व है। सर, ये वीवीआईपी जिला है दुर्ग और यहाँ पर चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम है, जैसे तो कि यहाँ पर सीएम है, गृह मंत्री है, किस प्रकार से देखते हैं सर? नहीं, देखिए हमारे लिए चुनाव आयोग की अपेक्षा यही है कि निष्पक्ष चुनाव हो, तो उस संबंध में जो भी पुलिस की ओर से सुरक्षा संबंधी जो उम्मीद है कि कैसे चुनाव को संपन्न कराना है ताकि चुनाव के प्रचार में भी किसी को कोई समस्या न आए और लोगों को भी मतदान करने में समस्या न आए, उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाए।